नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। वो हमसे खाकसारों को जब अपना खाक पास समझे, वो हमसे खाकसारों को जब अपना खाक पास समझे, हम अपनी अपने हक में कीमिया समझे। किसी शायर ने लिखा है, दिले वीरां में अरमानों की बस्ती तो बसाता हूँ, मुझे मालूम है हर आरज़ू गम साथ लाएगी। ये सच है कि जिस पल कोई अरमान दिल में अंगड़ाई लेता है, उसके पूरे ना होने का खौफ उसके साथ साथ ही दिल में पनपने लगता है। मगर ये भी तो नहीं हो सकता कि हम इस खौफ से अपने दिल को अरमानों से खाली रखें। बगैर अरमानों की बस्ती तो खंडहर ही हुई। तेरा जाना जब चंदा आएगा तेरी याद दिलाएगा, सारी रात जगाएगा, मैं रो कर रह जाऊंगी, दिल जब जिद पर आएगा, दिल को कौन मनाएगा। तेरा जाना
कहने को दो लफ्ज हैं, उम्मीद और हसरत, इनमें नेहा मगर दुनिया की दौलतें हैं। आ जाओ तड़पते हैं अरमा, आ जाओ तड़पते हैं अरमा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मैं रोऊं यहाँ तुम चुप हो वहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। चांद की रंगत उड़ने लगी, वो तारों के दिल अब डूब गए, डूब गए। है दर्द भरा बेचैन समा, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। आवाज तो दो खोए हो कहाँ, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। घबरा के नजर भी हार गई, घबरा के नजर भी हार गई, तकदीर को भी नींद आने लगी, नींद आने लगी। तुम आते नहीं मैं जाऊं कहाँ, अब रात गुजरने वाली है, 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 अब रात गुजरने वाली है। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है। उम्मीद करते हैं आज की हमारी ये गुफ्तगू और नगमे आपको पसंद आए होंगे। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला
निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट। स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है, मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है, जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है। और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल, हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। धीरे धीरे मचल ऐ दिले बेकरार, कोई आता है। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, पल पल दिल के पास तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। हमें तो लम्हों की आहट से डर सा लगता है, न जाने कौन सा पल कैसा हादसा ले आए। ग़ज़ीन हज़रात, एक ऐसी ही डरती हुई सुबह थी, शायद 28 दिसंबर की, जब सुबह सवेरे हम तक ये खबर पहुंची कि फारूक शेख साहब अब हमारे दरमियां नहीं रहे।
एक ऐसा सादा सा मुस्कुराते बिखेरता हुआ शख्स जैसे हमारे नजरों तले घूम गया। उनके तमाम फिल्मों के किरदार जैसे हमारे चारों तरफ जमा हो गए और वाकई जैसे इस खबर के साथ शायद हर शख्स इंक्लूडिंग मी ये सोचने पर मजबूर हो गया, ऐसा सोचने लगा जैसे शायद जिंदगी और मौत के दरमियान फासला और कम हो गया हो। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, अर्ज़ है सुबह बखैर। दिल से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। एंड जी हाँ, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा फारूक शेख साहब, जिनकी 28 दिसंबर को ये खबर मिली, 27 दिसंबर की शाम दुबई में हार्ट अटैक की वजह से इनकी वफात हो गई 65 ईयर्स की उम्र में। आज के अपने इस प्रोग्राम में फारूक शेख साहब को हम खिराज अकीदत के तौर पर इनकी यादों को हम ताजा करेंगे। प्रोग्राम में आपके कॉल्स शामिल किए जाएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल से अच्छी तरह से आप वाकिफ है। प्रोग्राम की आज खासियत से हमने आपको इन्फॉर्म करा दिया है। प्रोग्राम में हमारे साथ आप शामिल हो सकते हैं 1800-345-4026, 1800-425-4089 और STD नंबर 08415305010 हमारे नंबर्स हैं। प्रोग्राम में पहले कॉलर को हम चलें अपने साथ लेते हैं जरा। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम साहब। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं परवीन बोल रही हूँ। परवीन बात कर रही हैं। परवीन, खुश आमदीद। कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? नांदेड़ से बात कर रही हूँ मैडम। हाँ मैडम, मैं फारूक शेख साहब के बारे में प्रोग्राम में मुझे बहुत अच्छा लगा और उनकी डेथ हो गई। बहुत अच्छे कलाकार थे वो। उनकी बीवी नंबर हो फिल्म तो जो देखी हमने, बहुत बहुत बीवी होता ऐसी, बीवी होता ऐसी बहुत सी फिल्में, बहुत से कलाकार है वो, बहुत हंसमुख और बहुत फैंटास्टिक कलाकार थे। बाद में वो निर्देशक भी बन गए थे। और आप बहुत अच्छी लग रही है मैडम आज। और हमें आपके प्रोग्राम के बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिसकी भी बुरी बरसी हो सारे आप मनाते हैं और ऐसा प्रोग्राम कहाँ देखने को मिलता है? ये तमाम ऐसे सितारे हैं, ऐसे हमारे इंडियन सिनेमा के लोग हैं जिनसे शायद हमारा प्रोग्राम भी चलता है। हाँ मैडम, बहुत आज हम इनकी यादों को ताजा करेंगे। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। जिन जिन खास फिल्मों को आप याद करेंगे उन फारूक शेख साहब की खास फिल्मों के नगमे आज हमारे प्रोग्राम में हैं। हमारे साथ अगले कॉलर आ चुके हैं जी। सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। जनाब, कैसे हैं आप? बस आपकी दुआ है। कौन साहब? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से रईस अजीज खान बोल रहा हूँ मैडम। रईस साहब, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। वालेकुम सलाम। मैं आपको प्रोग्राम देखता हूँ जी और बहुत मुश्किलों से आज नंबर मिला है। जी हाँ। और मैं फारूक शेख साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और उनके इस दुनिया से रुखसत हो जाने पर बहुत अफसोस ज़दा हूँ। उनकी फिल्में आज भी मेरे जहन में सिमटी हुई हैं, जैसे नूरी और बाजार में तो आपके हैदराबाद का उन्होंने जो जिक्र किया था और जो एक रोल किया था रिक्शे वाले का, वो आज भी मेरे को याद है मैडम। इतने नेचुरल कलाकार दुनिया में बहुत कम होते हैं। बहुत फाइन एक्टर, बिल्कुल एक अलग जगह इन्होंने इंडिया सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में बनाई है। फिल्म बाजार का आपने जिक्र किया है, चलें इजाजत दें और बाजार की जिक्र इन्होंने किया है तो चलें फारूक शेख साहब की बेहतरीन फिल्म बाजार थी और फिल्म बाजार के इस नगमे से प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं। देख लो आज हमको जी भर के, देख लो आज हमको जी भर के, ओ
देख लो आज हमको जी भर के कोई आता नहीं है फिर मर के। फिल्म बाजार से ये नगमा आपके लिए पेश किया गया है। इस फिल्म में फारूक शेख साहब थे, इनके साथ नसरुद्दीन शाह भी थे इस फिल्म में, स्मिता पाटिल भी थी और इस फिल्म में शाहिद कपूर साहब की ये वालदा थी, वो भी इस फिल्म में थे। खयाम साहब की मौसीकी थी। आज फारूक शेख साहब की यादों को हम ताज़ा कर रहे हैं और हिंदी सिनेमा में अगर बात की जाए तो फारूक शेख साहब ने अपनी इस काबिलियत से, अपनी सलाहियत से एक बिल्कुल अलग जगह बनाई। थिएटर से इन्होंने अपनी सफर की शुरुआत की थी जो फिर फिल्मों तक पहुंचा। 1973 में इनकी पहली फिल्म गरम हवा आई थी। पैरेलल सिनेमा से इन्होंने अपने करियर का आगाज किया, लेकिन सिर्फ ये यहीं तक महदूद नहीं रहे। रोमांटिक फिल्म्स के साथ साथ इन्होंने कॉमेडी फिल्म्स में भी अपनी अदाकारी के जौहर बिखेरे। प्रोग्राम में कॉल्स हम लेते हैं। अगला कॉलर अपने साथ शामिल कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हेलो जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज म्यूट करवा दें। जी जी, टीवी की आवाज कम करें प्लीज। थैंक यू। कौन साहब? मैं माजिद बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब, कैसे मिजाज हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आपका प्रोग्राम बहुत ही तहजीब और सकाफत से भरपूर होता है। बड़ी मसरत होती है आपके प्रोग्राम को देखकर। अब माजिद साहब टीवी की आवाज कम कर दिए, कम कर ना, म्यूट कर दें, वरना आप की बातें, इतनी प्यारी बातों से आपने कॉन्वर्सेशन शुरू की है, सब पूरी रह जाएंगी। बहरहाल माजिद साहब, आज प्रोग्राम की जो इब्तिदा की है वो हमने फारूक शेख साहब की यादों के साथ की है। तमाम इनके नगमे सुने जाएंगे, इनकी बातें आज हम करेंगे। जी जी जी, फिल्म नूरी का इनका जो नगमा था वो आजार बहुत ही बेहतर अंदाज में उनकी जो किरदार थे उनके, और वो बहुत ही संजीदा शख्सियत के हामिल थे। और उनका जो किरदार था वाकई जैसा कि अखबारों में हमने पढ़ा, वो एक सच्चे और लगन से काम करने वाली शख्सियत के हामिल थे। जी, ये बहरहाल उनके लिए खुसूसी दुआ है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे और उनको आला मुकाम अता करे जन्नत में। तो उनका वो जो नगमा है जी वो आजार है, वो बहुत ही अच्छा लगा था। अगर आप वो सुनवाते हैं तो बेहतर बात है। मुमकिन होगा जरूर उनकी नूरी फिल्म को भी इस गीत को आप तक पहुंचाया जाएगा। और जहां बात वाकई आपने कही, अगर उनकी उमराव जान आपने देखी है, उमराव जान में जो उन्होंने किरदार अदा किया था, अगर उनकी जबान की बात की जाए, उनके लहजे के बारे में बात की जाए तो क्या कहेंगे? बहुत बेहतरीन लहजा, नफासत, नजाकत। सही है, बहुत ही नजाकत और बहुत ही सुलझा हुआ और संजीदा लहजा उनका था। उनकी शख्सियत में एक अजीब एक निखार महसूस होता था। गुफ्तगू का अंदाज और फिर उनकी अदाकारी वाकई वो याद रखने के काबिल है। हमारे कॉलर ने भी जिक्र किया और ये बात है कि फिल्म बाजार की अगर बात करें और उनके किरदार की बात करें तो हैदराबाद का ही मंजरनामा उसमें पेश किया गया था। जी जी जी, बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन था। माजिद साहब बेहद शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, अपनी नेक्स्ट कॉल की तरफ बढ़ते। कौन? सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन? हाँ, मैं सलीम भाई बोल रहा हूँ गुजरात से। सलीम भाई सुबह बखैर। सुबह खैर, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक हैं। फरमाइए। हम फारूक शेख के बहुत आशिक थे, हमारे गुजरात के थे। अब इस दुनिया में रहे नहीं है तो उनको मकसद की उनकी दुआ की चाहना है मेरी कि उनको अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और उनके किरदार जो थे उन्होंने बहुत कुछ दिया है, हमारे दिलों में बसे हुए हैं, दिलों से आगे नहीं होंगे। बस ये हम पहुंचाना चाहते हैं, सभी को बोलना चाहते हैं कि उनके लिए मकसद की दुआ करें। वो बहुत अच्छे, यकीनन हमारी बात से आप बात मिलाएंगे अपनी कि उनकी अदाकारी, उनका काम, उनका ये करियर एक तरफ था, लेकिन पर्सनल लाइफ में भी, हकीकी जिंदगी में भी वो एक बहुत सुलझे हुए एक बड़े अच्छे इंसान और शख्स की शक्ल में सामने आए। हाँ हाँ, बहुत मिलते जुलते थे, आम आदमी को भी मिलते जुलते थे। उनके साथ में कुछ ऐसा नहीं था कि ये कुछ अभिनेता हैं या ये हैं। उनकी बिल्कुल सादगी भरे जीवन उन्होंने बसर किया है। सभी को मिलते थे, जुलते थे। उनका जो टॉक शो था जीना इसी का नाम है। हाँ हाँ, नहीं, शायद नहीं देखा था आपने। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं, शुक्रिया कॉल के लिए। अगली कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद यूनुस बोल रहा हूँ खंडवा से। यूनुस साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया हैं। और आप सुनाइए, आप कैसे हो? थैंक यू यूनुस साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने कुछ जानकारियाँ देना चाहता हूँ फारूक शेख साहब के बारे में। ये 25 मार्च 1948 में जन्मे गुजरात के वडोदरा जिले के संदौली गांव में, और 1973 में रखा इन्होंने बॉलीवुड में कदम, और 1988 से 2008 तक टीवी के पर्दे पर भी रही है। और इनकी जो फिल्में थी तारीफ से काबिल थी। और आपका प्रोग्राम देख के आज हमारा दिल बिल्कुल खुश हो गया। बहुत सी बातें हमारी हो चुकी हैं, अब जल्दी से जरा फारूक शेख को की यादों को और बढ़ाया जाए उनके एक और खूबसूरत नगमे के साथ। बहुत शुक्रिया यूनुस साहब। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और अगले नगमे की तरफ बढ़ते हैं। दिखाई दिए बेखुद किया, दिखाई